दोस्तों, आप माने या ना माने, परंतु आज भी कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय समय पर अपने प्रमाण भी देते आए हैं। और एक ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जब 5 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने खुद एक इच्छाधारी नागिन चली आई। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश में रहने वाले एक किसान त्रिलोक सिंह की। त्रिलोक सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। त्रिलोक सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। त्रिलोक सिंह महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे, जो कि तालाब के पास था, वहां पर खुद एक शिवलिंग बनवाया था और खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। त्रिलोक सिंह के खेत के पास जो तालाब है, उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक नागिन रहती है। कई बच्चों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की भी हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु त्रिलोक सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी। परंतु एक दिन जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई, तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। खेत में आकर उनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो उस तालाब के पानी में जा गिरा। त्रिलोक सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है और बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता ही चला जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और तालाब में मौजूद एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँच गई और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। त्रिलोक सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। त्रिलोक सिंह ने उस सुंदर स्त्री से धन्यवाद किया कि तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। त्रिलोक सिंह और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी त्रिलोक सिंह को लोगों द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उस नागिन ने ही बचाई है। दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियां तो जरूर देखी और सुनी होगी। कहते हैं नाग को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नाग को मारने पर उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया तो उसे तुरंत आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन मरे हुए नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर को देखकर बदला लेती है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ इस मासूम सी लड़की के साथ। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के देवबाली गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। दोस्तों, उत्तराखंड के देवबाली गांव में मीरा अपने 2 भाई और बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। मीरा बहुत ही खूबसूरत और सादगी की मूरत थी। इन गुणों के साथ ही उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत भी थी। उसका बातचीत करने का तरीका किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। परंतु एक दिन ऐसा आया कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमेशा के लिए उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परंतु इस लड़की के मरने के बाद जो सच्चाई बाहर निकल कर आई, उसे सुनकर वहाँ के गांव वालों के मन में भी एक अजीब सा डर बैठ गया। इस घटना को सुनकर हर कोई कांप जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको उस लड़की की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों, मीरा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसके दोनों भाई काम के सिलसिले में गाँव से दूर दूसरे गाँव में जाते थे तथा उनके घर के सामने खाली जमीन भी पड़ी थी। वो उन्हीं की जमीन थी। उसी जगह पर एक 20 साल पुराना पेड़ था। उस पेड़ के पास एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन मीरा की शादी की बात चली। मीरा और उसके गुणों को देखकर लड़के वालों ने तुरंत से ही हाँ भर दी। परंतु रिश्ता तय होने के बाद से ही मीरा परेशान और दुखी रहने लगी। यही देखकर दोनों भाइयों ने मीरा से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो मीरा बोली, भैया मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है,
मैं बहुत खुश हूँ, परंतु मैं दुखी इस बात को लेकर हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। आप दोनों काम के सिलसिले में बाहर जाओगे, ऐसे में हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा? भैया आप क्यों ना यही दुकान बना लो, हमारी पास वाली जमीन तो वैसे भी खाली पड़ी हुई है, पास में ही दुकान रहेगी तो आप दुकान का भी और माँ का भी दोनों का बड़े अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। दोनों भाइयों ने मीरा की बात पर गौर किया और दोनों वहां दुकान बनाने को तैयार भी हो गए और अगले ही दिन उस जमीन पर काम करने लगे। भाइयों की मदद के लिए मीरा भी वहां पहुंच जाती है। पता चला कि दुकान के लिए उस पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए, परंतु दोस्तों उस पेड़ पर सैकड़ों सालों से एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। उसकी भनक मीरा और उसके भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही पेड़ काटा तो नाग को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाग नागिन उस समय वहीं पर कुंडली मार कर बैठे हुए थी और नाग मीरा के दोनों भाइयों को डसने आया। तो दोनों भाइयों ने मिलकर नाग को वहां से भगाया और भगा भगा कर नाग को मार डाला। उस समय नागिन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली, परंतु अगले दिन मीरा अकेले वहां काम देखने आई तो उस नागिन ने मीरा को अकेले देखकर डस लिया। मीरा की चीख सुनकर दोनों भाई मीरा के पास पहुंचे तो उस समय मीरा के मुंह से झाग निकल रहा था। दोनों भाई अपनी बहन की हालत को देखकर जोर जोर से रोने लगे। दोनों भाई ने अपनी बहन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि दूर गांव से एक प्रसिद्ध सपेरे को भी बुलाया। सपेरे ने मीरा का हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी देखी और पूरे शरीर का निरीक्षण किया। फिर सपेरा मीरा के भाइयों को बताता है कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही, ये मर चुकी है, क्योंकि किसी शक्तिशाली नागिन ने इसे डसा है, जिसके कारण अब उसको बचा पाना नामुमकिन है। तब मीरा के भाइयों ने उस सपेरे को बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी जमीन के पास एक नाग को मारा था। सपेरा बताता है कि नाग से ज्यादा जिद्दी तो नागिन होती है, वो अपना बदला हर हाल में लेकर रहती है। तुम लोगों पर भी उस नागिन की नजर है और तुम्हें भी वो जरूर से डसेगी और सभी को वो मार डालेगी, क्योंकि नागिन अभी बहुत गुस्से में है। मीरा के भाई ही नहीं बल्कि गांव वाले भी उस बात से डर गए और उन्होंने उस सपेरे से उस नागिन को पकड़ने की बात कही। तो सपेरे ने अपने मंत्र शक्ति से उस नागिन का पता लगाया और उन्हें सावधानी बताई कि नागिन को मारते ही तुरंत उस नाग के शरीर को भी ढूंढना जिसे तुमने पहले मारा था और दोनों को साथ में जला देना। सपेरे की बात सुन दोनों भाई उस जगह गए जहां पर सपेरे ने नागिन का पता बताया था। सभी गांव वालों सहित उन दोनों भाइयों ने उस नागिन को ढूंढकर मार डाला और दोनों के शरीर को एक साथ जला डाला। दोस्तों हमें बेवजह किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए और ना ही मारना चाहिए, चाहे वो नाग नागिन हो या कोई अन्य प्राणी। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी प्राणी को परेशान करें या फिर उसे मार डालें। तो दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।